सुजानी ओ विधानी बनाई गए भारती को। देखिए एक किताब है मनुस्मृति, किताब एक मनुस्मृति है, वो हमारी आपकी दुश्मन है। उसमें केवल विधान ही विधान लिखा है और बाबा साहब ने क्या लिखा है? संविधान। विधान माने होता है कानून और नियम, और संविधान माने क्या होता है? बराबर के कानून। जिसमें बराबर के कानून उसे कहते संविधान। पहले सिस्टम ये था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन बाबा साहब ने कुछ ज्यादा थोड़ी परिवर्तन किया। बाबा साहब ने ऐसे से ऐसे कर दिया। अब चाहे जानना सीख ले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चाहे जानना सीख ले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चाहे क्यों से गिर लो, उन्होंने बराबर कर दिया। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा जन्म जाते शूद्रा और कर्म जाते पंडिता। जन्म से सभी शूद्र हैं। जिस प्रकार से वाल्मीकि का जन्म होता है उसी प्रकार से ब्राह्मण का जन्म होता है, होता नहीं होता है? तो जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से इंसान पंडित बनता है। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। और ये हमारे भाई 20 रुपया आर्यन साउंड सर्विस अयाना रोड मुरादगंज, और ये भाई मेरे बहुत अच्छा सहयोग किया है, हमें टोकना नहीं पड़ा। और ये नागेंद्र गौतम, ये भैया हिंगोठिया से ये 20 रुपए धमदान दे रहे हैं। और ये अम्बेडकरवादी पिंटू गौतम ये 20 रुपए धमदान दे रहे हैं जय मंगलू भाई का। और ये संजय गौतम चिटकापुर, ये शायद मेरे पड़ोसी है, चिटकापुर मेरे पास ही पड़ता है। एसी नगर चिटकापुर पास ही पास पड़ता है, शायद कोई चिटकापुर है।
लेकिन सच्चाई तो ये बाबा साहब ने क्या कहा था आरक्षण के बारे में। हमें भी बुरा लगता है कि कभी कभी ये भी लगता है कि आरक्षण हमारे खत्म हो रहे हैं, और कभी कभी जब उसका लगे कि आरक्षण भी खत्म नहीं कर रहे बाबा साहब का निशाना क्या था? अरे बाबा साहब का निशाना ये था बौद्ध लिखो और बौद्ध बनो। ये बाबा साहब का निशाना था। और ये हमारे साहब ये 30 रुपए नागेंद्र गौतम हिंगुटिया से धमदान दे रहे जय मंगल भाई का। उनका निशाना था बौद्ध लिखो और बौद्ध बनो। मतलब उनका ये था आरक्षण का सहारा लेकर के हमने नौकरी कर ली, हम आगे चले गए। फिर क्या करें? हम आरक्षण को छोड़ रहे हैं, हम बौद्ध लिखना चालू कर रहे हैं। जब हम बौद्ध लिखना चालू कर देंगे तो ये आरक्षण जो और शेष बचा है, हमारे जो नीचे भैया छूट गए, पीछे छूट गए, वो आरक्षण का सहारा लेकर के हमारी बराबरी पे आ जाएंगे। जब वो आ जाए तो वो बौद्ध लिखना चालू करते हैं, जो और पीछे रह गया है वो आरक्षण का सहारा लेकर के आगे आ जाए। लेकिन आज होता रहा है जाने आरक्षण को सहारा पकड़ लो, वो आरक्षण फेंक लो, नीचे वाले को कुछ मिले नहीं रहो। तो ये हो रहा है। लोग करें क्या? धोखा तो हमें अपनों से ही होता है। वो कहा जाता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा दम था, और मेरी किश्ती वहां पर डूबी जहां पे पानी कम था। करें क्या? और एक बात बता दें, मुझे तो आर्यों ने लूटा, उन मनुवादियों में कहा दम था। और संविधान तो बाबा साहब ने लिखा है, संविधान तो बाबा साहब ने लिखा है, उन ढोंगियों में कहां दम था? बोलेंगे बाबा साहब के लिए कि मेरे बाबा चतुर सुजान गए भारतीय विधान के भाई। एक बनिए के लड़के को फांसी हो रही थी, फांसी। तो सब लोग जितने वकील कोर्ट में बैठे, बाबा साहब भी इधर बार अपना करके आए थे। तो बाबा साहब ने सोचा कि कोर्ट में बैठने लगे तो खर्चा पानी चलेगा, तो कोर्ट के अंदर तो नहीं बैठने दिया, ना क्योंकि छुआ छूटी व्यवस्था थी। कहा कि चलो बाबा साहब ने सोचा बाहर ही लगा लिया अपनी टेबल, तो बाबा साहब ने बाहर लगा ली। एक बनिए के लड़के को जज साहब ने फांसी सुना दी। जब फांसी सुना दी तो उसका केस लड़ने के लिए सभी वकील हार गए। लड़के के लिए फांसी की डेट निश्चित कर दी गई कि कल फांसी होगी। बेचारे माता पिता घबराए घूम रहे, वकीलों के पास अपनी फाइल लिए घूम रहे, शायद ये फाइल मेरी देख लो, मेरे बेटे के प्राण बचा लो। कोई तैयार नहीं हो रहा। बाबा साहब की मजाक उड़ाते हुए कुछ वकील बोले जाओ बैठे बाहर बैठे देख लेगा, उनके ढंगा चले जा गई हो सकत। तो हम विदेश से पढ़ के आए हैं, विरायत से पढ़ के आए, विरायत से कह विदेश को विरायत आते हैं। लेकिन बाबा साहेब का इशारा किया तो बाबा साहब ने जब वो फाइल पढ़ी तो उन्होंने कहा मुझे टाइम दीजिए। टाइम लिया, बाबा साहब ने फाइल पढ़ी, उन्होंने कहा मैं केस लड़ूंगा तुम्हारा। जब फांसी का टाइम आया तो लड़के को बाबा साहब वही मौके पर थे, क्योंकि वो वकील उस केस के बच चुके थे। वहां पर डॉक्टर भी आया, जल्लाद भी आया, जज भी आए और पुलिस भी आती है। जब फांसी सजा होती है तो सबने अपने अपने काम किए। जल्लाद ने जैसे ही फांसी का फंदा डाला, एकदम से तख्ता खींचने को जैसे ही जा रहे थे, बाबा साहब कह रहे रुक जाओ। अब इस लड़के को फांसी की सजा हो चुकी है। इसने केवल फांसी लिखी है, फांसी। सजा ये मौत नहीं लिखी है। क्या लिखा? फांसी।
केवल फांसी लिखी है, सजाए मौत नहीं लिखी है। बाबा साहब ने उस लड़के की फांसी बचा ली। ऐसे थे धन्य है बाबा साहेब। मानव मानव ये